तो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो है वोकेबलरी वाला टॉपिक, जहाँ पे हम लोग क्लास 1 कर रहे हैं DDA के लिए, जहाँ पे हमारे जो वोकेबलरी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि DDA में 10 नंबर का आपका जो इंग्लिश वाला टॉपिक आने वाला है, इसमें से आपका 10 नंबर में 5 नंबर आपका तो ग्रामर से आएगा और 5 नंबर आपका जो आएगा वोकेब के पार्ट से आएगा। तो आप वोकेब वाले पार्ट को भी धीरे धीरे करते चलिए। मैंने आपको कहा था, अपने प्लान में बताया बताया करता था कि यार वोकेब वाला पार्ट करते चलो, पर आप लोगों ने अगर किया हो अच्छी बात है, पर नहीं किया तो आज से क्लास स्टार्ट कर दीजिए। हमने करना क्या है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं आप उसको बस सुनते जाइए और उनको ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनते जाइए, और हो सके तो एक कॉपी बना लीजिए, उन वर्डों को नोट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आप उसको एक बार देख सको कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द आपका है वो आपका एजोरियंट। एजोरियंट आपका जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब है हंगरी या फिर ग्रीडी। ये हंगरी जो है भूखे वाला हंगरी नहीं होता, इसका मतलब होता है लालची, मतलब कोई चीज़ आप लालच करते हैं। तो इसका बताना है एजोरियंट का अपोजिट क्या होगा। तो एजोरियंट का अपोजिट होता है एबेस्टेमियस। मतलब यहाँ पे आपको एबेस्टेमियस जो आपका ये प्रकार का एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है संयमी, तो ये इसका होता है अपोजिट। पर यहाँ पे 3 वर्ड और दिए हैं, रेपेसियस और रेवेनियस, रेवेनस और ग्लोटनस। जो ग्लोटनस आपका है, ये तीनों वर्ड आपके जो हैं, ये सब आपके जो तीनों वर्ड हैं, ये आपके आपके आते हैं किसमें, साइनोनिम्स में आते हैं, मतलब कि आपके ये पर्यायवाची सिमिलर वर्ड में आते हैं। तो इनको तीनों ध्यान रखना, बाकी आप चौथे को भी ध्यान रखना कि एबस्टेमियस आपका क्या होता है, संयमी होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्नेग। स्नेग आपका क्या प्रकार का नाउन होता है, तो इसका मतलब होता है ए स्मॉल डिफिकल्टी आर डिसएडवांटेज डैट इज ऑफन अनएक्सपेक्टेड आर हिडन। मतलब कोई ऐसी बाधा, कोई रिकॉर्ड आ जाए जिसको हमको बारे पहले से पता ना हो, तो उसको होता है स्नेग। स्नेग होता है आपका नाउन, इसका मतलब होता है बाधा या रुकावट। स्नेक का आपको बताना सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, एड होगा, इम्फेमरल होगा, इम्पेडिमेंट होगा, रेटिसेंट होगा। तो भैया जो स्नेक का सिमिलर वर्ड होगा वो होगा इम्पेडिमेंट, क्योंकि इम्पेडिमेंट मतलब कि भी होता है आपका बाधा। बाधा को हम लोग हर्डल भी कहते हैं। यहाँ पे जो ऐड है, इसका मतलब होता है सहायता। इम्फेमरल आपका जो है ये आपका मतलब होता है क्षणिक, या कोई चीज़ इम्परमानेंट है, मतलब इसका कोई तरीके से अस्थायी तौर से नहीं है। इसी को हम लोग ट्रांजिएंट भी कहते हैं, इसी को हम लोग फ्लीटिंग भी कहते हैं, जो क्षणिक मात्र होता है। यहाँ पे आपके साथ रेटिसेंट होता है। रेटिसेंट का एक आपका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है संकोची, ऐसे को हम लोग टेसिटर्न भी नाम देते हैं। तो याद रखना, स्नेक का जो हो जाएगा यहाँ पे इम्पेडिमेंट, इसको मतलब होता है बाधा या रुकावट। ठीक है भैया। नेक्स्ट शब्द है आपका है कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन आपका प्रकार का एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू ब्रेक अ लॉ और रूल, मतलब किसी नियम या कानून को तोड़ना। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया आपका नियम या कानून को तोड़ना। पर इसका हमको बताना क्या, यहाँ पे अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे 4 वर्ड है, एक इन्फ्रिंज है, फ्लाउट है, ब्रीच है, रेटिफाई है। होता क्या है कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड पढ़ते नहीं हैं, तो इसमें आपको बहुत कुछ नया नया लग रहा होगा। तो अभी आप लोग कुछ क्लासेस करोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पे आपका रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, मंजूर करना या आपका समर्थन करना। बाकी इन्फ्रिंज हो गया, फ्लाउट हो गया, ब्रीच हो गया, सब आपके कौन से शब्द हो गए, ये सारे के सारे आपके जो शब्द हो जाते हैं भैया, ये आपके हो जाते हैं वर्ब के। मतलब ये सब कॉन्ट्राबिन के क्या होते हैं, आपके पर्यायवाची कह लीजिए, पर्यायवाची होते हैं। बाकी आपका जो रेक्टिफाई है वो आता है मंजूर करना या समर्थन करना। ठीक है। अगला शब्द आपका है ये आपका है गॉन्ट। मतलब गॉन्ट अगर कह लीजिए, गॉन्ट GAUNT, गॉन्ट आपका एडजेक्टिव है। गॉन्ट आपका है यूज्ड अबाउट ए पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है इस शब्द को जो कि बहुत पतला हो, दुबला हो, और ड्यू टू हैंगर या इलनेस, मतलब किसी बीमारी की वजह से, या जिसको हम लोग मरियल कहते हैं, गाँव की भाषा में मरियल कहते हैं, भाई बिल्कुल मरियल आदमी ये तो है। तो उसके लिए हम लोग गॉन्ट का यूज करते हैं। गॉन्ट का जो सिमिलर होता है वो आपका होता है कैडावेरस। कैडावेरस, कैडावेरस मतलब होता है आपको भी, उसका मतलब भी होता है मरियल, दुबला पतला आदमी। ठीक है। तो गॉन्ट का जो सिमिलर होगा वो होगा कैडावेरस, कैडावेरस हो जाएगा आपका। पर यहाँ पे एक आपका प्लम्प है। प्लम्प मतलब होता है गोलमटोल, जो बहुत गोलमटोल आदमी होता है। गोलमटोल से आपको याद आता है कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि बिल्कुल गोलमटोल होता है, तो उसको हम लोग प्लम्प कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका स्टाइफ है। स्टाइफ मतलब होता है कलह। और एक होता है ब्लेंडिस। ब्लेंडिस मतलब होता है आपका बहकाना या फुसलाना, इसी को हम लोग कोक्स भी कहते हैं, जो कि आपका ब्लेंडिस के टर्म में आता है। तो ब्लेंडिस मतलब क्या होता है, बहकाना या फुसलाना, ध्यान रखना। स्टाइफ मतलब होता है कलह, प्लम मतलब होता है गोलमटोल। ठीक है भैया। अरे भैया इंग्लिश नहीं आती तो परेशान नहीं होना है, आपको जो वर्ड कराए जा रहे हैं आप इनको करते जाइए और एक अपनी डायरी में नोट करते जाइए। ठीक है। और राउज, राउज आपका है यहाँ पे राउज। राउज मतलब क्या होता है, टू मेक समबॉडी या समथिंग वेरी एंग्री एक्साइटेड इंटरेस्टेड, मतलब किसी व्यक्ति को उत्साहित करना किसी काम के लिए, प्रेरित करना या किसी को गुस्सा दिलाना, वो होता है राउज। अब राउज का अपोजिट क्या होगा, उसका शांत करना। तो इसको मतलब प्रोपिसेट, प्रोपिशिएट करना, मतलब किसी को प्रोपिशिएट करना या शांत करना। प्लेकलेट हो गया, पेसिफाई, इन सबका मतलब होता है पेसिफाई, शांत करना। पर यहाँ पे जो गैल्वेनाइज है या गॉड है या इंसेंस है,
ये सब आपके क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। राउस क्या है इनके सिनोनिम्स है। बाकी अपोजिट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भैया। अगला शब्द आपका है यहाँ पे मस्टर। मस्टर आपका एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू फाइंड एज मच सपोर्ट करेज एट्सेट्रा एज यू कैन, मतलब कि हिम्मत जुटाना। किसी करेज मतलब होता है हिम्मत जुटाना या किसी का सपोर्ट इकट्ठा करना। तो यहाँ पे जो अर्थ निकल के आता है हिम्मत जुटाना। ठीक है। इसका आपको बताना सिमिलर वर्ड कौन सा होगा। एक आपका डिसिमिनेट है, एक कॉन्वीन है, एक आपका नेव है, एक कॉन्वाइवल है। तो यहाँ पे जो आप कन्वीन है, उस कन्वीन का मतलब भी क्या होता है, साहस जुटाना। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा बी आपका हो जाएगा। पर यहाँ हमको और भी वर्ड को पढ़ लेना है, याद कर लेना है। जैसे आपका है डिसिमिनेट। डिसिमिनेट मतलब होता है फैलाना या प्रचार प्रसार करना। कोई चीज़ का प्रचार प्रसार करो या डिसिमिनेट करो, उसको कहते हैं भाई डिसिमिनेट करो, तो वो होता है फैलाना प्रचार प्रसार करना। फिर आपका एक नैब है। नैब मतलब होता है कि धर दबोचना। क्या होता है भैया, धर दबोचना आपका होता है। कन्वाइवल आपका क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है प्रसन्नचित्त। क्या होता है भैया, प्रसन्नचित्त आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सैंगफ्रॉइड आपका है। सैंगफ्रॉइड आपका एक नाउन होता है। द एबिलिटी टू स्टे काम इन ए डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन कंपोजर, मतलब कि किसी ऐसे मतलब स्थिति में जो कि बहुत ही कठिन परिस्थिति हो, उसमें भी आप अपने आप को संयम में रख रहे हैं, धैर्य हैं, एबिलिटी स्टे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सैंगफ्रॉइड, मतलब कि ये आपका संयम या धैर्य है। इसका अपोजिट क्या होगा, जिसके अंदर कोई संयम ना हो, उसका होता है कोमोशन। कोमोशन मतलब क्या होता है, खलबली या खलबली मची पड़ी है, आपको बिल्कुल चैन ही नहीं है, कोमोशन आपको है, तो ये आपका होता है सैंगफ्रॉइड का विलोम। पर अगर आपसे पूछे एप्लोम मतलब क्या होता है, संयम ये भी होता है। इक्वेनिमिटी मतलब संयम ये भी होता है। ग्रिम मतलब क्या होता है, नॉट फनी मतलब गंभीर व्यक्त जो होता है ग्रिम मतलब होता है। पर यहाँ पे सैंगफ्रॉइड का जो आपका अपोजिट होगा वो होगा कोमोशन, मतलब कि खलबली, भैया खलबली मची पड़ी है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो आपका है रिनीग। रिनीग मतलब क्या होता है, आपका वर्ब होता है रिनीग। रिनीग आपका एक वर्ग है जो गो बैक आन ए प्रॉमिस अंडरटेकिंग आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि गो बैक आन ए प्रॉमिस, आपने किसी से वादा किया, अब वादा खिलाफी हो गई या आपने उससे मुकर गए, तो ये क्या होता है रिनीग मतलब मुकर जाना। मुकर जाना मतलब होता है। तो रिनीग का जो सिमिलर वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, रिनीग का जो सिमिलर वर्ड होता है वो होता है रिट्रैक्ट। क्या होता है भैया, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट आपका सिमिलर वर्ड है। बाकी आपका स्मगनेस हो गया, नेक हो गया, मेलो हो गया। स्मगनेस मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, नेक मतलब आपका एक नाउन है, दक्षता या कुशलता, मेलो मतलब होता है एग्जेक्टिव या काम एंड कूल, मतलब कि बहुत धीर और गंभीर जो व्यक्ति होते हैं, धीर गंभीर जो होते हैं, काम एंड कूल होते हैं, उनको मतलब मेलो कहते हैं। नेक मतलब होता है दक्षता, एक होता है स्मगनेस मतलब आत्मसंतुष्टि। तो इसका रिनीग का जो आपका सिमिलर वर्ड होगा वो होगा रिट्रैक्ट, इसका मतलब भी होता है मुकर जाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है पग्नेसियस। पग्नेसियस मतलब क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ाकू हो। वेरी ईगर टू स्टार्ट एन आर्गूमेंट और फाइट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लड़ाकू हो, झगड़ालू हो। ठीक है भैया। देखो अगर किसी भी शब्द के लास्ट में NESS लगा होता है तो वो नाउन होने की प्रस्तावना होती है। जैसे आप लोग सोचो नाउन कैसे जान पाओगे, आपका प्रोनाउन कैसे जान पाओगे, और किसी के लास्ट में CIOS लगा होता है वो क्या आपको होगा, एडजेक्टिव होने की बताता है। जैसे आप इन्हें देखा पग्नेसियस, यहाँ पे क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इसका जो होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा मिलनसार। उसका मतलब मिलनसार का क्या होता है, जीनियल। ठीक है, जीनियल मतलब क्या होगा, मिलनसार हो गया। ट्रूकुलेंट मतलब इसकी झगड़ालू। आर्केन मतलब दुर्बोध रहस्यमयी। सर्टिट्यूड मतलब भरोसा, सर्टिट्यूड मतलब भरोसा। तो यहाँ पे 4 शब्द अपने हमने पढ़ा, और बाकी इसका जो होगा मिलनसार आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है लोक्वासियस, मतलब लोक्वासियस आपका है। लोक्वासियस आपका क्या, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, हैविंग ए टेंडेंसी टू टॉक ए लॉट, मतलब बातूनी, गप्पी, वाचाल। हो सकता है कुछ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत हो रही हो, पर यार क्या करना है, हमको तो अपना काम चलाना है। अगर ऐसे हमको अगर रीजनिंग में कोई ज़रूरी नहीं भैया, देखो एक्सपर्ट तो हम है नहीं, पर हम सोच रहे हैं कि यार जो चीज़ें कहीं नहीं हो रही है हम आपको प्रोवाइड करें ताकि आप लोग अपनी तैयारियों में बेहतर चार चांद लगा सकें। अगर इतने हमारे प्रयास से अगर आपके एग्जाम में कोई काम बन जाता है तो क्या ही बड़ी बात है। तो ठीक है, तो यहाँ हम कोई बहुत इंग्लिश के लेक्चरर तो है नहीं यार, कोई ऐसे टीचर हैं, पर हम चाहते हैं कि यार जो भी हमारे फ्रेंड हैं DDA की तीर लगे हैं, अगर हम जो कुछ पढ़ पा रहे हैं उनको अगर थोड़ा बहुत बताते चलेंगे तो काफ़ी उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के लिए बहुत लोग परेशान थे, तो मैंने सोची क्लास को स्टार्ट कर देते, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी अपना काम निकालना है हमको, अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो हम लोग एग्जाम में करके आएंगे। तो जो लोक्वासियस होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब हैविंग ए टेंडेंसी टू टॉक ए लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता है, बातूनी इसको कहते हैं, गप्पी वाचाल। इसका जो अपोजिट होगा वो आपको बताना है, वो आपका क्या होता है, इनआर्टिकुलेट होता है। इनआर्टिकुलेट मतलब संकोची, बहुत कम बोलना, संकोच बहुत कमज़ोर बोलने, बहुत वो बोलने वाला।
यहाँ पे गैरुलस है और वोल्यूबल है, ये सारे के सारे जो हैं इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स लोकेस। इसके गैरुलस मतलब भी आपका होता है बातूनी, और वोल्यूबल मतलब भी बातूनी। यहाँ पे जो फीबल है इसका मतलब होता है कमज़ोर या दुर्बल व्यक्ति जो होता है उसके लिए होता है फीबल। इनआर्टिकुलेट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। टेकी, आपने अभी पीछे एक पॉइंट पढ़ा था टेसिटर्न, तो उसका मतलब भी होता है संकोची, बहुत ही सोच सोच के बोलने वाला या कम बोलने वाला कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी द राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द थे जो कि हमने आज वोकैबुलरी के 10 वर्ड लिए थे। तो आज हमने क्यों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किए। अगर आपकी रोजाना क्लास, अगर आपका इस क्लास पे सपोर्ट रहा, ठीक है, कम से कम 10 लाइक तो भैया कर ही देना, ताकि हम जान जाएं कि आप जो है इस क्लास को पसंद कर रहे हो। तो हम जो इस क्लास को और भी आगे जो है प्रॉपर तरीके से लेंगे। ये क्लास आपकी 2 बजे चलने वाली है, डेली आपको 2 बजे क्लास मिलेगी। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।